पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अंडा पहले हुआ और मुर्गी बाद में। किसी एक जीव के अंदर जो मुर्गी जैसा ही लेकिन दूसरे किस्म का जीव था, छोटा या बड़ा, उसके अंदर जेनेटिक परिवर्तन हुए। उस अंडे में जो उसने अंडा दिया और उस अंडे में जो परिवर्तन हुए, तो उसका जो जीव निकला, परिवर्तित जीव निकला, वो मुर्गी थी। तो अंडा पहले और मुर्गी बाद में, ये गुत्थी सुलझ चुकी है। और इसको आप पिछला वीडियो देख करके आप अपने ज्ञान को बढ़ा सकते हैं और दुनिया को ये वायरल करके दुनिया को भी बता सकते हैं कि पहले अंडा हुआ या मुर्गी, इसकी गुत्थी सुलझ चुकी है। अब इस वीडियो में मैं ये बताऊंगा कि आखिर हम इंसान कहाँ से आए, कैसे बने, हमारा हम कैसे बन गए पृथ्वी पर, इसी पृथ्वी के हैं या बाहर से आए, ये सब इस वीडियो में बताया जाएगा जो अब चालू होगा। आप मेरे सारे वीडियो ज्ञानवर्धक हैं, आपका कॉन्सेप्ट सही करते हैं, आपके अंदर से गलतफहमियां निकाल के सही नॉलेज भरते हैं। आप ये ज्ञानवर्धक है सारे, इसलिए आप इनको पूरा देखा करो और सब्सक्राइब भी करो, बेल आइकन भी दबाओ, फॉलो भी करो, लाइक भी करो और शेयर भी करो, क्योंकि इसके अंदर आपकी जो दिमाग में दुनिया में प्राचीन काल से गलत फहमियाँ पड़ी हुई हैं और कई ऐसी मान्यताएं हैं जो बेसिक रूप से गलत हैं, उनको सही करो, समझो। मेरे वीडियो पूरा देखने पर आपको पता चल जाएगा कि सत्य क्या है। मैं लियोपैथी का मूल उद्देश्य ही आम दुनिया के सब लोगों को वास्तविक सत्य, वास्तविक तर्क और वास्तविक ज्ञान से परिचित कराना है। अगर आपको दुनिया का, ब्रह्मांड का, आपका, समाज का जो कुछ भी हो रहा है दुनिया का, उसका सत्य पता चल गया, तो आपने तो जिंदगी जीत ली, आपने तो सब कुछ जीत लिया। लेकिन सत्य बताने वाला तो कोई होना चाहिए ना। ये लियोपैथी वाला बताएगा आपको सत्य, असली सत्य क्या है। अभी तो आप प्राचीन काल से सत्य और ज्ञान के प्रवचन सुन 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 के अपनी पूरी जिंदगी लगा दी, लेकिन सत्य और ज्ञान आपको अभी तक नहीं मिला। ये आप खुद से पूछ लो, अगर नहीं मिला है और आप सत्य जानना चाहते हो, क्योंकि सत्य आपकी जिंदगी बेहतर करेगा, आपके बच्चों को बेहतर सुरक्षा देगा, आपको संपन्नता देगा, आपकी जिंदगी जो चाही गई, आपने जो सपने देखे हैं, आपने जो मंजिल चाहिए, वो आपको मंजिल मिलेगी, क्योंकि सत्य में ही मिलेगी। झूठ तो आपको भटकाएगा। झूठ का काम है इंसान को भटकाना और उग्र करना और दूसरों से झूठों की लड़ाई, झूठों से झूठ आपस में लड़ाई करवाता है और लड़ाई हो रही है दुनिया में। तो अपन को सत्य समझना, मेरे हर वीडियो में आपको सत्य मिलेंगे। आप वीडियो पूरा देखो और उन सत्यों को जानो। आज से वैज्ञानिकों के अनुसार 6.5 करोड़ साल पहले जब डायनासोर थे, तब इंसान का पूर्वज समुद्र के अंदर एक 1 फुट की मछली से थोड़ा छोटा एक मछली थी। जब भी उसको कोई बड़ा समुद्री जीव खाने आता तो वो एक बिल के अंदर घुस जाया करती थी, डरपोक थे, खुल खुल जा। फिर कुछ इलाकों में समुद्र छिछला हो गया, जमीन बाहर आ गई, समुद्र का थोड़ा छिछलापन आ गया। तो ये जो जीव जो इस छिछलेपन में जो अपने अपने पूर्वज मछली रहती थी, वो तड़पती थी ऑक्सीजन के लिए, क्योंकि उनके गलफड़े थे पानी में सांस लेने वाले, ऑक्सीजन वाले। लेकिन धीरे धीरे परिस्थितियों में, कभी हवा में, कभी मुंह, कभी पानी में मुंह, कभी हवा में मुंह, कभी पानी में मुंह, कभी हवा में मुंह, इस तरह से धीरे धीरे उसके अंदर हवा में से ऑक्सीजन लेने के फेफड़े विकसित हो गए।
वो दलदल बहुत लंबे समय तक रहा होगा। लंबे समय में वो उनमें फेफड़े विकसित हो गए। फेफड़े विकसित हो गए तो फिर उनको पानी की आवश्यकता नहीं रही। धीरे-धीरे वो पानी से दूर चले गए और सूखे इलाकों में आ गए। वो फेफड़े विकसित हो चुके थे, गल पड़े धीरे-धीरे जिनकी आवश्यकता नहीं होती, यानी वीतरागता। वीतरागता का मतलब है कि जिसकी आवश्यकता नहीं है वो नष्ट हो जाता है। जैसे हमारे पूर्वज, दो धारणाएं हैं कि बंदर, चिंपांजी, गोरिल्ला और इंसान एक का एक मुक्त एक ही पुरखा था। एक ही पुरखा था। चार किस्म के इंसान बने मेरे अनुसार, जो मैंने इतिहास पढ़ा अब तक। चार किस्म के इंसान बने। तो बंदर से इंसान कैसे बने? प्राचीन काल से जब वो मछली थी, जिसके फेफड़े विकसित हो गए, वो धीरे धीरे जो उनके फन हैं, जो सम तैरने के और पूंछ है मछली की, वो धीरे धीरे परिस्थितियां बदल गई। जमीन है, धीरे धीरे वो सख्त होते गए क्योंकि उसको आगे बढ़ना था। सख्त होते होते वो हाथ बन गए। क्यों परिवर्तन होता गया। और पूंछ है, धीरे धीरे वो धक्का लगाती थी पानी के अंदर। तो कोई धक्का इतना लगाने की जरूरत नहीं, जमीन पर धक्का लगाती गिली, तो वो धीरे धीरे वो भी सख्त हो गई और वो धीरे धीरे दो पांव में विकसित हो गई। तो सबसे पहले हजारों लाखों सालों के अंदर ये चार पांव पर, चार पैरों पर चलने वाला जीव में कन्वर्ट हो गई। फिर आगे जाकर के ये धीरे धीरे ये साइज में बड़ी होती गई, क्योंकि जब ऑक्सीजन की मात्रा वायुमंडल में ज्यादा होती है तो जीव बड़े हो जाते हैं। क्योंकि उनको अपने दूर तक, शरीर के दूरस्थ हिस्से में ऑक्सीजन पहुंचानी पड़ती है। फेफड़ों को, हार्ट को पहुंचानी पड़ती है। तो वो ऑक्सीजन ज्यादा होगी तो वो वहां आराम से पहुंच जाएगी। इसलिए प्राकृतिक रूप से वो जीव बड़े हो जाते हैं। पहले ऑक्सीजन ज्यादा थी, पेड़ पौधे ज्यादा थे, जंगल ज्यादा थे, तो ऑक्सीजन भी ज्यादा थी। तो आजकल ऑक्सीजन की मात्रा पहले से वनस्पति कम है। तो धीरे धीरे जैसे कम होती गई, जीव जंतु और मानव भी छोटे होते गए। अगर आगे आने वाले टाइम में ऑक्सीजन की मात्रा वायुमंडल में कम हो जाएगी तो इंसान की भी बोने हो जाएंगे। और अगर ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ गई तो इंसान बड़े हो जाएंगे। ये प्राकृतिक म्यूटेशंस है। अब वो चार पैर चलने वाला जब इंसान का पूर्वज बना, हमारे पुरखे जब मछली के रूप से परिवर्तित होकर जंगल में चार पैरों पर चलने वाले जानवर बन गए, तो और उनकी साइज भी बड़ी हो गई। तो उस प्राचीन काल में चारों तरफ जंगल ही जंगल थे, घने से घने जंगल। पृथ्वी बहुत बड़ी है, करोड़ों करोड़ों किलोमीटरों में क्षेत्रफलों में जंगली जंगल थे और जंगली जानवर भी रहते थे। तो जब हमारा ये पूर्वज चार पैरों पर जंगलों में चल रहा था, शाकाहारी था, तो शाक वगैरह खाता था, पेड़ पौधे पत्तियां खाता था। तो वहां उस जंगल में बड़ी बड़ी साइज के मांसाहारी जानवर भी रहते थे, जो इनको खाते थे। जो शेरों, चीतों, तेंदुओं, भेड़ियों, हाइना इत्यादि जो मांसाहारी जीव हैं, उनके पूर्वज थे। तो ये हमारा जो पुरखा था वो तो शाकाहारी था, तो वो पेड़ों पर चढ़ गया, अपने आप को बचाने के लिए पेड़ों पर चढ़ गया। और पेड़ों पर उनको फल फ्रूट मिल गए, उनका वहीं से पेट भरने लग गया। तो वो पेड़ों पर ही जीवन काटने लगे। तो पेड़ों पर धीरे धीरे पेड़ रहते 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 डालियों को पकड़ने, उनके हाथ जो थे, जो जमीन पर चढ़ने वाले थे, वो उन्होंने डालों को पकड़ना चालू किया। तो उनके हाथों में परिवर्तन हो गया, उनके पैरों में भी डालियों को पकड़ने का परिवर्तन हो गया। अब वो हाथ से डालियों को पकड़ लेते थे, क्योंकि पीढ़ियों दर पीढ़ियों उनके अंदर परिवर्तन हो गया। पैरों से भी डालियों को पकड़ लेते थे, लेकिन बैलेंस बनाने में बहुत दिक्कत आती थी। एक डाल से दूसरी डाल पर जाना, करना बैलेंस, तो उनकी बैलेंस बनाने के लिए पूंछ भी विकसित हो गई।
कुछ कईयों की पूंछ ऐसी विकसित हो, वो डालियों को पकड़ती है, सक्रिय पूंछ। और कई बंदरों की पूंछ ऐसी है जो सक्रिय नहीं है, बस पूंछ है बैलेंस बनाने के लिए। अब दुनिया भर के अंदर ऐसे बंदर, अलग अलग किस्म के बंदर बने, अलग अलग किस्म के बंदर, मेरे अनुसार अलग अलग किस्म के बंदर बने। वैज्ञानिकों की थ्योरिया दो हैं। एक तो कहते हैं कि इंसान, चिंपांजी, ओरंगटन, बंदर सब एक ही पूर्वज, उनका पूर्वज एक ही था। तो अलग अलग परिस्थितियों में सब अलग अलग अंग वगैरह परिवर्तन हो गए, वो सब अलग अलग रहने लगे। आज अफ्रीका में क्या हुआ, अफ्रीका में बड़े रेगिस्तान, बहुत बड़ा रेगिस्तान है। अब वो कई सालों तक वहां बरसात ही नहीं हुई। प्राचीन काल में, मेरे अनुसार प्राचीन काल में बरसात ही नहीं हुई एक बड़े इलाके में। बाकी तो सब जगह होती रही, वहां तो कोई परिवर्तन नहीं हुआ, लेकिन वो एक बड़े इलाके में जहां बंदर रहते थे, हमारे पूर्वज रहते थे, वो बरसात बरसात बंद हो गई, पेड़ सूख गए। अब सूखे पेड़ों पर बंदर रहेंगे क्या हमारे पूर्वज? वो तो नीचे उतरे, पेड़ों के रहने वाले पेड़ों से नीचे उतरे। तो पेड़ों से नीचे उतरे तो जगह जगह जहां जहां छोटी छोटी घासें, छोटी छोटी घासें वो खाने लगे। तरह तरह के जहां जहां छोटे छोटे पौधे थे उनको ढूंढ ढूंढ के खाने लगे, और चलने लगे, दो चार पैरों पर चलने लगे। लेकिन गर्मी में रेत गर्म हो जाती है, गर्म हो जाती है, तो वो उनके हाथ जलने लगे। अरे कैसे चले कैसे चले? तो उन्होंने क्या है, खड़े होके चलने चालू कर दिया। पांव जल रहे थे, हाथों में खड़े होकर के चले, कोशिश की खड़े होने की। तो धीरे धीरे कुछ पीढ़ियों के अंदर वो सीधे खड़े होने के, उनके अंदर रीढ़ की हड्डी में परिवर्तन हुए, शरीर में जेनेटिक्स परिवर्तन हुए। और जैसे जैसे अपना व्यवहार होता है वैसे वैसे अपने जेनेटिक्स में परिवर्तन होते रहते हैं, परिस्थितियों अनुसार अपन ढलते रहते हैं। इसमें हजारों साल लगते हैं, अपन को दिखाई नहीं देते, लेकिन होते हैं परिवर्तन। अब जब वो खड़े होके चलने लगे तो उनको जो पूंछ, जो पेड़ों पर उनकी पूंछ जो पेड़ों पर बैलेंस बनाती थी, उसकी जरूरत नहीं रही। तो जिसकी जरूरत शरीर में नहीं है, जेनेटिक्स उसको गुम कर देती है, ये इसकी जरूरत नहीं है। धीरे 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 कुछ पीढ़ियों के अंदर वो पूंछ चली गई। और ये धीरे धीरे, क्योंकि हाथ ऊपर करके चलने लग गए, गर्मियों में हाथ जल रहे हैं, रेत पर डालने हाथ चल रहे हैं, तो ऊपर खड़े होके चलने लगे। अतः पहले मानव बने खड़े होने, होमो इरेक्टस, पहले खड़े होके चलने वाले बंदर बने, बंदर बने। अब उनको जीवन संघर्ष करना था, जीवन संघर्ष। संघर्ष एक ऐसी चीज थी उस वक्त, संघर्ष में बुद्धि का विकास, बुद्धि का उपयोग करना था। बुद्धि, बिना बुद्धि के आप रोटी नहीं खा सकते, बिना बुद्धि के आप कुछ नहीं कर सकते। तो उन्होंने बुद्धि लगाई कि हम कैसे खाना खावें, यहाँ पर ये संघर्ष है, तो उन्होंने संघर्ष करके उसको जीता। ये संघर्ष है, तो उन्होंने के भूख रही तो जानवर मिले दूसरे, तो जानवरों को मारो और उनका खाओ, इनको खाओ। जंगल में कभी गर्मी में आग लग जाती थी, तो उन्होंने आग का पता लगा लिया कि आग भी है, आग भी, फिर वो पका करके खाने लगे। क्योंकि कई जानवर जो आग में जल जाते थे, तो उनके मुर्दे जो शरीर थे, वो पके हुआ मांस, उन्होंने वो खाया तो उनको अच्छा लगा होगा। तो उन्होंने धीरे धीरे पता लगाया कि आग कैसे तने। उन्होंने तरह तरह के हथियार बनाए जो आज भी संग्रहालयों में पड़े हैं। तो धीरे धीरे ये मानव धीरे धीरे संघर्ष करते करते उसका दिमाग विकसित हो गया, बड़ा हो गया। मैंने बचपन में पढ़ा था कि इन बंदरों से, बंदर टाइप लोगों से, अगर वो वैज्ञानिक दो थ्योरिया है कि बंदरों से बने या दूसरे सबका पूर्वज बंदरों का, मनुष्य, चिंपांजी और ओरंगटन का पूर्वज एक ही था। तो उससे संघर्ष करके चार किस्म के मानव बने, चार किस्म के मानव बने उस इलाके में जहां पर सूखा पड़ा, कई सालों तक सूखा पड़ा। वहां दूसरे इलाकों में बंदर ही रहे, क्योंकि वहां तो उनको समस्या नहीं हुई, वहां तो बरसात होती थी, पेड़ों पर फल फ्रूट है, खाओ पियो। जब तक संघर्ष नहीं होगा, जब तक परिवर्तन नहीं होगा, तो संघर्ष में परिवर्तन होके हम इरेक्टस हो गए। इरेक्टस यानी खड़े होने वाले जानवर, दो पैरों पर चलने लगे। और धीरे धीरे संघर्ष करते 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 जब जो समझो ऊपर से कोई बीज गिरे, और बीज मर सकते हैं, बट भूख लगी खाएं कैसे?
तो उनकी अक्ल आई कि इसको किसी पत्थर से तोड़ो, तो वो पत्थर से तोड़ने लगे। पत्थर से तोड़ करके उस बीज में से अंदर खाने जैसा अखरोट है, अब तोड़ा, अखरोट का अंदर का गुद्दा खा लिया। तो इस तरह से अब किसी छोटे से छेद के अंदर कोई जानवर बैठा हुआ है, उसमें इंसान इतना बड़ा घुस नहीं सकता। वो पुराने जमाने के जंगली जो लोग थे, जो होमो इरेक्टस थे, जो बिल्कुल ही अक्ल इतनी नहीं थी, लेकिन उन्होंने छेद में से कैसे निकाले, उस जानवर को खाना है, छेद में से कैसे, बार बार उसको पकड़ता है, छेद में घुस जाता है, जैसे चूहे छेद में घुस जाते हैं। तो उन्होंने फिर अक्ल लगाई, अक्ल लगाने के बाद उन्होंने लकड़ी लकड़ी ली, या तो छेद को काट काट के यूं खोद खोद के बड़ा किया, या लकड़ी लगाई, लकड़ी से उनको बाहर निकाल के खा ले, पकड़ लिया। तो इस तरह से धीरे धीरे अकल बढ़ती गई, अकल बढ़ती गई, अकल बढ़ती गई, और हम इंसान बन गए। इसमें लाखों साल लगे, जो अफ्रीका से ही बने। अफ्रीका के उस बड़े इलाके में सहारा रेगिस्तान है, वहां पर बड़े लंबा सूखा पड़ा था। उस सूखे की परिस्थितियों की वजह से हम इंसान बने, और आज हम इतने कलवान हैं। लेकिन प्रकृति ने हमको समझदार तो बनाया, लेकिन हम मूर्खता करते रहे, आपस में ही लड़ रहे हैं। अकल नहीं है, अकल हमने कहीं गिरवी रख दी, सारे मानवों ने अकल कहीं गिरवी रख दी समुदायों के पास। ये समुदाय अलग, वो समुदाय अलग, वो समुदाय की मान्यता अलग, उस समुदाय की बातें अलग, उस समुदाय की मान्यता अलग, इस समुदाय की अलग 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 अलग। मैं इस समुदाय को मुखोटा, इंसान तो रहा नहीं, मानव था, मुखोटा। मैं इस समुदाय का हूं, इसका मुखोटा। मैं समुदाय का हूं, इसका मुखोटा। मैं समुदाय हूं, इसका मुखोटा। सबकी बातें अलग अलग, सबके झूठ अलग अलग, सत्य तो एक होता। अगर सबके अंदर सत्य होता तो सब एक जैसे एक होते, एक जगह, एक जगह शांति। सत्य में तो शांति होती है, वार्तालाप होता है, लेकिन वार्तालाप नहीं हो रही, युद्ध हो रहे हैं आपस में, गिंग 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 गिंग, युद्ध घर घर में क्लैश हो रहे हैं। अब कई लोग ये से प्रश्न करते हैं कि अगर हम बंदरों से बने अफ्रीका में, या बंदर जैसे पूर्वज कोई एक था जिससे इंसान भी बने, बंदर भी बने, ओरंगटंग भी बने, चिंपांजी भी बने, तो उसमें वही क्यों बने, बाकी जगहों क्यों नहीं बने? बाकी जगह पर उन पेड़ ही पेड़ थे, कब सूखा पड़ा नहीं। सूखा तो कई सालों तक अफ्रीका के सहारा रेगिस्तान में पड़ा, इसलिए वहां ये संघर्ष चला। ये मानव के उदय की फिल्म वहां चली, शूटिंग वहां हुई थी, इसलिए मानव वहां पैदा हुए, दूसरी जगह मानव पैदा नहीं हुए। इसलिए दुनिया में ये मान्यता है कि मानव का उदय अफ्रीका में हुआ था। सबसे पहले मानव अफ्रीका में हुए थे, यूं हुए थे, ये मैंने आपको बता दिया। अब इसलिए ये दूसरी जगहों पर बंदरों के सामने ऐसी समस्याएं, या इस बंदरों जैसे जिससे जो हमारा कॉमन पूर्वज है उसके सामने ऐसी समस्या नहीं आई, ऐसी समस्या नहीं आई। तो वो सारा रेगिस्तान में ही आई थी, और वहां संघर्ष चला। दूसरी जगह संघर्ष नहीं चला, दूसरी जगह बंदर के बंदर रहे, वैसे के वैसे रहे। दूसरी जगह क्रम अलग चला, विकास का क्रम अलग चला। वहां पर उस घटना की वजह से मानव का जन्म हुआ, क्योंकि वो विषम परिस्थितियां वहां पैदा हो गई, सूखा पैदा हो गया भयंकर, और कई सालों तक सूखा पैदा हो गया। जो वहां के हमारे जो पूर्वज थे उनको बहुत संघर्ष करना पड़ा, और सालों तक संघर्ष करना पड़ा, सैकड़ों सालों तक। तो उनके अंदर शारीरिक परिवर्तन होते गए, परिस्थिति अनुसार ढलते गए, ढलते गए, ढलते गए। मैंने कहा ना, हाथ जलते थे, जब वो पेड़ सूख गए तो नीचे उतरे, तो जब जलते थे चारों पैरों से, तो हाथ जलने लगे तो खड़े हो गए। पूंछ की आवश्यकता बैलेंस बढ़ाने के लिए, तो पूंछ वीतरागता, पूंछ चली गई। सहारा रेगिस्तान में उसके बहुत लाखों वर्ग किलोमीटर में, अफ्रीका के इस इलाके में जो घना जंगल था, वहां सूखा पड़ा। इतना बड़े इलाके में कहीं दुनिया पृथ्वी पर कहीं दूसरी जगह सूखा नहीं पड़ा था। छोटे छोटे इलाकों में सूखा पड़ा था। रेगिस्तान में लाखों वर्ग किलोमीटर में कई सालों तक बरसात ही नहीं हुई, सारे पेड़ सूख गए।
तो हमारे जो पुरखे जो पेड़ों पर रहते थे, वो मजबूरन नीचे पेड़ों के नीचे उतरे और उनको अब वो जंग संघर्ष चालू हुआ उनका। अब जहाँ-जहाँ पर दुनिया में जिन-जिन क्षेत्रों पर बहुत सालों तक बरसात नहीं होती, तो वो अ, रेगिस्तान, वो इलाका रेगिस्तान में कन्वर्ट हो जाता है। इसी तरह से उस बड़े इलाके में लाखों वर्ग किलोमीटर में इलाकों में संघर्ष करते करते उस हमारे पुरखे से हमारा इंसान, पहला इंसान अफ्रीका में होमो इरेक्टस बना और साथ ही साथ सहारा रेगिस्तान का भी निर्माण हुआ। दो चीजें बनी, एक तो सहारा रेगिस्तान बना उस सूखे की वजह से, और इंसान का उदय हुआ, मानव का उदय वहां हुआ। दूसरी जगह मानव का उदय नहीं हुआ क्योंकि दूसरी जगह इतना लंबे सूखे नहीं पड़े, और जहाँ थोड़े थोड़े इलाकों में सूखे पड़े वहां से बंदर वगैरह जो जानवर भाग करके उन इलाकों में चले गए जहाँ पर फल फ्रूट थे, पेड़ वगैरह थे, सब कुछ था और बरसातें भी होती थी। लेकिन यहाँ तो लाखों वर्ग किलोमीटर एरिया में सूखा पड़ा और सूखे की कई सालों तक, तो वो बहुत बड़ा सहारा रेगिस्तान का निर्माण हुआ। साथ ही साथ हमारा भी, मानव का भी निर्माण उन विषम परिस्थितियों में हुआ।